लेकिन इसकी खिलाफत में पूरा देश लथपथ हो रहा है। बड़े पैमाने पर ऐतराज किया जा रहा है। आज तमाम संगठनों के द्वारा भारत बंद का आयोजन भी किया गया है। किस अग्निपथ को लेकर? उस अग्निपथ को लेकर जिसके संदर्भ में तमाम सैन्य विशेषज्ञ और सरकार दावा कर रही है कि आज़ादी के बाद सेना की भर्ती के संदर्भ में ये सबसे बड़ा सुधार है। इसके तहत यह तय किया जा रहा है कि देश के युवाओं को सेना में अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए। इसके तहत विशेष तौर पर भर्ती अभियान चलाया जाएगा। हर साल तकरीबन 50,000 लोगों की भर्ती, 50,000 युवाओं को सेना में शामिल होने का अवसर होगा। यह अवसर 4 साल के लिए होगा। 6 माह का प्रशिक्षण होगा। 3.5 साल तक वह सेना में अपनी सेवाएं देंगे और सेना में सेवाएं देने के बाद जब वह बाहर निकलेंगे तो एक अनुशासित व्यक्ति के तौर पर बाहर होंगे और सामान्य जीवन जीने के साथ में बेहतर अवसर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। साथ ही साथ इसके अंतर्गत प्रावधान ये किया गया कि इन 4 साल के दौरान उन्हें आकर्षक वेतन मिलेगा। वेतन के बाद जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो तकरीबन 11 लाख रुपए की सेवा निधि भी उनके हिस्से में आएगी, जिसके माध्यम से वह अपना कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। जो 50,000 की करीब अग्निवीर भर्ती होंगे उनमें से तकरीबन 25% को सेना में बरकरार रखा जाएगा और उन्हें अगले 15 साल और सेना में सेवाएं देने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन देश के तमाम युवाओं को ये योजना पसंद नहीं आई, या ये कह लीजिए कि इस योजना के प्रावधान सही तरीके से केंद्र सरकार द्वारा घोषणा के साथ सार्वजनिक नहीं किए गए। इसलिए कुछ गलतफहमियां बनी। गलतफहमियों के चलते एक बड़ा विरोध का स्वर देश भर में जगा और विरोध का स्वर इस कदर हुआ कि कहीं बिहार में, कहीं हरियाणा में, कहीं उत्तर प्रदेश में अगर आप दृश्य देखें तो जैसे सरकार के खिलाफ एक मोर्चा ही खुल गया। बड़े पैमाने पर आगजनी, हिंसा की घटनाएं सार्वजनिक तौर पर हमें देखने को मिल रही हैं। हालत यह है कि तकरीबन देश की 300 से ज़्यादा ट्रेनों को रेलवे के द्वारा बंद कर दिया गया है, इस आशंका के चलते कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इन सब के बीच में तमाम संगठन पैरवी के संदर्भ में आगे आए हैं। आनंद महिंद्रा के द्वारा ट्वीट किया गया है कि वह अपनी कंपनी में इन अग्निवीरों को विशेष तौर पर भर्ती करेंगे। देश की सेनाओं से निकले हुए इन जवानों को अवसर देने के लिए तमाम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी शासित हैं या भाजपा के समर्थन से हैं, वह भी अपने स्तर पर घोषणा कर रहे हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, मनोहर लाल खट्टर हों, हेमंत बिस्वा हों, सब बता रहे हैं कि उनके यहाँ की जो नौकरियां उनमें अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी ऐलान किया गया कि जो रिजर्व फोर्सेस हैं उनके अंतर्गत भी या अर्धसैनिक बल हैं उसमें भी 10% नौकरी इन अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। साथ ही स्पष्टता भी आई अब अग्निवीरों के संदर्भ में कि 4 साल के दौरान उन्हें छुट्टियां भी मिलेंगी, तमाम भत्ते भी उनके हिस्से में आएंगे, कैंटीन सुविधा भी उनके हिस्से में आएगी और जो सेना के अंतर्गत अगले 15 साल के लिए जवानों की सेवाओं को जारी रखा जाएगा, उन जवानों को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना में इस किस्म का प्रावधान अफसरों के संदर्भ में पहले भी था। भारतीय सेना के अंतर्गत शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो लोग भर्ती होते थे ऑफिसर रैंक के अंतर्गत, वह भी 5 साल की सेवा के बाद में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते थे। अधिकतम शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो सेवा काल है वो 14 वर्ष तक रहता है और 14 वर्ष की सेवाएं देने के बाद भी उनको किसी प्रकार के पेंशन भत्ते नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वह प्रक्रिया जवानों के संदर्भ में भी लाई गई है। सेना से जुड़े हुए तमाम विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके माध्यम से सेना ज़्यादा ऊर्जावान होगी, ज़्यादा युवा चेहरे सेना में दिखाई देंगे। अभी भारतीय सेना की औसत उम्र 32 साल है। 32 साल के स्थान पर यह योजना 26 साल औसत उम्र पे भारतीय सेना को दुनिया के बीच में स्थापित करेगी, जो भारतीय सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो सुधारों की दृष्टि से ये कदम उठाया गया है। सत्तारूढ़ दल का इस संदर्भ में दावा है, तमाम संगठन इसकी पैरवी में है, लेकिन एक बड़ा स्वर विरोध का भी है और देश के तमाम राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते हैं वह इस योजना के खिलाफ है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सब इसके विरोध में स्वर दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खिलाफत में बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक द्वंद्व देश के सम्मुख है कि वाकई अग्निपथ योजना सही है या गलत है। तो इसी पर बात करने के लिए हम देश के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रहे संजय कुलकर्णी साहब के साथ जुड़ रहे हैं और उनसे समझना चाहते हैं, कुलकर्णी साहब, आखिर ऐसा क्या खराब है इस योजना के अंतर्गत जिसके चलते देश के बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतर रहा है और सरकार को समझाने में मशक्कत लग रही है कि ये आपके हित में और वो मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारे हित में। हिमांशु जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। जी नंबर
मैं कहना चाहूंगा इसमें कोई खराबी नहीं है, जी। कोई भी खराबी नहीं है। अगर हम देश का हित देखें तो ये युवा के हित में भी है और देश के हित में भी है, युवा युवतियों के भी हित में, सबके हित में है। लेकिन मुझे लगता है जैसे आपने बिल्कुल ठीक शब्द का इस्तेमाल किया, ये गलत फहमी है। ये जी। गलत फहमी इसलिए हुई है कि शायद युवाओं को या लोगों को इस प्रकार से एक भ्रम पैदा हो गया है कि 4 साल के बाद जो है सिर्फ 25% लोगों को ही सैनिक बनाया जाएगा और बाकी 75% जो लोग हैं वो बाहर निकल जाएंगे। और क्योंकि आजकल की स्थिति जो जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट है उसको देखते हुए उन्हें लग रहा है कि हमें पेंशन नहीं मिलेगी, हमें जिस मकसद से हम फौज में जाना चाहते थे वो मकसद हमारा हल नहीं हुआ। लेकिन फौज जो है एक जरूर दोनों चीजें हैं, एक देश सेवा और उस देश सेवा के साथ उनके उनकी भी सेवा होनी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो सरकार ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए काफी स्कीम रोल आउट की है, जिससे कि उन सब युवाओं को जो 75% बाहर जाएंगे और जो सैनिक नहीं बने हैं उनके लिए काफी योजनाएं हैं। चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 10% का ऐलान किया है, चाहे बाकी स्टेट पुलिस फोर्सेस का ऐलान चंद चीफ मिनिस्टर्स ने किया है, और अपने एजुकेशन में है, बैंक्स में है, रेलवे में है और मर्चेंट नेवी में है। लेकिन इस सब के मद्देनजर मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि घोषणाएं हुई है, इनका नोटिफिकेशन थोड़े दिन में निकल जाएगा, क्योंकि ये जो लड़के अभी आ रहे हैं, युवा है, युवतियां हैं अभी जो आ रही है, उन्हें 4 साल या 5 साल तक, क्योंकि 4 साल और उससे ज्यादा, क्योंकि जब तक स्कीम रोल आउट होगी, जब तक वो जाएंगे तब तक तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो जाएंगे। तो उसके बाद देखना है। लेकिन इस तरह का एक तरीके से माहौल पैदा करना कि ये तो बिल्कुल देश के हित में नहीं है, सुरक्षा का मामला है, खतरे में है, हम लोगों को नहीं लिया गया, इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है हिमांशु जी ये ठीक नहीं ये है। ठीक नहीं, लेकिन इसी कुलकर्णी साहब, आपका पास में बतौर सैन्य अधिकारी इतना लंबा तजुर्बा है कि आपको नहीं लगता है कि सरकार को थोड़ा और तैयारी के साथ इस योजना को सार्वजनिक करना था? गलतफहमी इसलिए पैदा हुई क्योंकि सरकार ने घोषणा के साथ में आगे का जो क्रियान्वयन है उसे स्पष्ट नहीं किया। जो घोषणाएं देश जलने के बाद कि बिहार में ट्रेनों को जो है जला दिया गया, उत्तर प्रदेश में सड़कें जाम कर दी गई, हरियाणा में लोग सड़क पर उतर आए, तब सरकार बता रही है कि हम इस योजना के तहत जो अग्निवीर बाहर निकलेंगे उनको अर्धसैन्य सेवाओं में अर्थात सीआईएसएफ या बीएसएफ वगैरह में 10% आरक्षण देंगे। अगर घोषणा के साथ में ही ये रोड मैप साथ में होता, राज्यों के संदर्भ में समन्वय बिठाकर ये घोषणा कराई होती, तो क्या आपको नहीं लगता है ज़्यादा बेहतर माहौल के साथ हम स्थापित कर पाते? अभी तक आधिकारिक रूप से सरकार ने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि जो 25% जवान आगे 15 साल तक सेना में बने रहेंगे उनके पेंशन या भत्तों को लेकर कोई कटौती नहीं की जा रही है। इसको लेकर भी स्पष्टता नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है थोड़ा ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ हमें सार्वजनिक करना था इसे? ये देखिए हिमांशु जी, ये जरूर है कि अभी आप देखिए एक दिन में स्कीम निकलती है, अगले 2-3 दिन में इस तरह का एक बवाल खड़ा हो जाता है, पूरे देश भर में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन बात ये है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो है ये अभी जो भर्ती होगी ये ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती होगी। ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती में पहले इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद इनका फिजिकल और मेडिकल होगा। अभी तक जो भर्ती हो रही थी, क्योंकि खासकर पिछले 2 साल से कोविड के कारण भर्ती नहीं हुई, और ये जो रिक्रूटमेंट की एकेडमीज जो खड़ी होती हैं, ये जैसे आप लोग बार बार सुनते हैं, मैं पिछले 5 साल से दौड़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से दौड़ने में लगा हुआ हूँ। सिर्फ दौड़ नहीं है, लेकिन ये जो अकेडमीज हैं इनको तैयार करती है दौड़ के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले भर्ती के से पहले दौड़ होती थी, उसके बाद मेडिकल होता था, उसके बाद आखिर में जो अब जो होम डाउन हो गए, कम नफरी में आ गए, उनका रिटर्न टेस्ट होता था। अब उल्टा है, अब पहले रिटर्न टेस्ट होगा और फिर जो उस रिटर्न टेस्ट में पास होंगे फिर उनका फिजिकल और मेडिकल हो। तो ये जो नॉर्मल एक तरीके से होता है, आप कई लोगों को आप सुनते होंगे कि हम तो बस ज्वाइन करने वाले थे, हम लोगों को पिछले कोई नहीं है, ये गलत भावना है। गलत भावना है। लेकिन कुलकर्णी साहब, मैं फिर आपसे एक और सवाल करूंगा, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी सरकार कई बार उस संवेदनशीलता या जागरूकता का परिचय नहीं देती जो ऐसे नाजुक मसलों पे होना चाहिए? कोविड के चलते पिछले 3 साल से भर्ती नहीं हुई। जब युवा सड़क पर उतरे, जब उन्होंने आगजनी की, जब उन्होंने बसें जलाईं,
जब उन्होंने ट्रेनें जलाई तब सरकार को पता चला, अरे हमने 3 साल से भर्ती नहीं की है। और उसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि हम इस बार की भर्ती में 2 साल की छूट देंगे। 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किया जाएगा, पर इस बार हम इसमें 2 साल की छूट देंगे, 23 साल तक के युवाओं को मौका मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता है यह उस समय पर ही अगर घोषित होता तो हम इस असंतोष को रोक सकते थे? जो दृश्य पूरी दुनिया के सामने देश के युवाओं का जा रहा है कि वो कितना क्षुब्ध है, कितना नाराज है, कितना इस योजना को अस्वीकार कर रहा है, सरकार को इस संदर्भ में थोड़ी ज्यादा जागरूकता का परिचय देना चाहिए। जरूर मैं कहूंगा हिमांशु जी, इसमें ये अब जैसे 2 साल को जो एज का रिलैक्सेशन दिया है सिर्फ इस साल की भर्ती के लिए, ये जरूर पहले भी किया जा सकता था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो अग्निपथ स्कीम है ये स्टैंड अलोन स्कीम है। ये इसके पुराने रिक्रूटमेंट से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये स्टैंड अलोन है। अग्निवीर अग्निवीर रहेंगे, वो एक सर्विस पे नहीं होंगे, और वो सिपाही जब बनेंगे उसके बाद फिर उनको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। इसमें भाई जब वो फौज के अंदर होंगे, चाहे वो अग्निवीर हैं चाहे सिपाही हैं, उनको वही सुविधाएं हैं जो किसी और सिपाही को है, उसपे भी कोई शक नहीं है। तो मैं एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा। देश के तमाम विपक्षी दल इस मसले पर जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ खड़े हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल वैसे ही सरकार के द्वारा वापस ले लिया जाए जैसा 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में। पूर्व सैन्य अधिकारी होने के नाते संजय कुलकर्णी इस मांग के संदर्भ में, इस दृष्टिकोण के संदर्भ में आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? ये गलत होगा हिमांशु जी, बिल्कुल गलत होगा। मुझे लगता है अब क्या हो गया है ना, इट इज वन पार्टी वर्सेस द रेस्ट, और जब वन पार्टी वर्सेस द रेस्ट हो जाता है, अब हर एक को मौका मिलना चाहिए, कोई मुद्दा मिलना चाहिए, क्योंकि खासकर उन्हें लगता है कि फार्म लॉज के बाद जिस प्रकार से हुआ है, हो सकता है इसमें क्योंकि युवा है, पर युवा लोगों को भी इस बात के बारे में सब समझ आ जाएगा कि इसमें उनका फायदा है। नौकरियां बेतरतीब होंगी कि हर साल 4 साल की। आपको लगता है कि कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अब किसकी पार्टी की क्या कोई सरकार देश के सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ी करेगी? नंबर 1। नंबर 2, क्या देश की सरकार ये जानती नहीं है ये 75% लोग जो बाहर जाएंगे ये किसी गलत हाथ में ना आए, इनके प्रावधान होंगे जिनका इनका रीसेटलमेंट, इनका रिहैबिलिटेशन, इनको यकीन करना। और आप माने 17 साल, 18 साल में जब ये लड़का पलटन के अंदर आएगा, और 18 साल में अगर 19 साल में भी आता है, 4 साल 22-23 साल में जो लड़का या लड़की बाहर जाते हैं, उसके हाथ में इतना पैसा, उसके पास स्किल, उसके पास जज्बा, उसके पास जोश, उसके पास उसमें अनुशासन, उसमें वो कर मिटने की भावना, ये सब है। लेकिन क्या हो गया है, माहौल जो है इतना टॉक्सिक हो गया है कि कुछ भी आप लाए उसके बरखिलाफ होना है, उसके खिलाफ हो जाता है। तो कुल मिलाकर संजय कुलकर्णी साहब जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि एक बेहतर योजना है, बेहतर दृष्टिकोण से, बेहतर उद्देश्य से और देश की बेहतरी के लिए लाई गई है। राजनीतिक दल चूंकि एक दल बनाम अन्य दल की कहानी देश में चल निकली है, इसलिए हर मसले पर ऐसे विरोध को हवा देने लगते हैं, लेकिन वह अपील करते हैं कि देश के युवाओं को इस योजना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये योजना युवाओं के हित में भी है और साथ ही देश के हित में भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।